कृष्णा कृष्णा चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको माघ मास की ऐसी दिव्य और भाव विभोर कर देने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति से भर उठेगा और हृदय में भगवान विष्णु के चरणों के प्रति और भी गहरा विश्वास जाग उठेगा। आज की ये पावन कथा है माघ मास अध्यादश अध्याय 11वां अध्याय, सच्चे त्याग, सेवा और भक्ति का अमर फल। शास्त्र कहते हैं 12 महीनों में श्रेष्ठ है माघ मास, और माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी हजारों यज्ञों के समान फल देता है। परंतु क्या केवल स्नान कर लेना ही पर्याप्त है? नहीं। आज के इस अध्याय में भगवान स्वयं ये बताते हैं कि माघ मास का वास्तविक फल सेवा, करुणा और त्याग से ही प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे नदी के तट पर एक झोपड़ी में एक अत्यंत गरीब लेकिन परम भक्त परिवार रहता था। घर में थे एक वृद्ध ब्राह्मण, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा सा पुत्र। धन नहीं था, साधन नहीं थे, परंतु एक अमूल्य संपत्ति उनके पास थी, भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। माघ मास आरंभ होते ही उस वृद्ध दंपत्ति ने संकल्प लिया कि इस पूरे मास हम प्रतिदिन प्रातःकाल ठंडे जल में स्नान करेंगे, भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे और जो भी मिलेगा उसी में संतोष रखेंगे। भोर होते ही वे दोनों लाठी के सहारे नदी तक पहुंचते। ठंड इतनी तीव्र होती कि शरीर कांपने लगता, पर मुख से निकलता केवल एक नाम, नारायण नारायण। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी नहीं बचा था। पत्नी बोली, आज तो भगवान जाने क्या होगा। पर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुरा दिए। माघ मास में भूखा रहकर भी यदि मन में शिकायत न आए तो समझो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। वे दोनों नदी से लौटे ही थे कि द्वार पर एक थका हुआ साधु आकर खड़ा हो गया। साधु बोले, माता, कई दिनों से भूखा हूँ। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। घर में था ही क्या, बस एक छोटी सी रोटी। पत्नी ने बिना कुछ कहे वो एकमात्र रोटी साधु के हाथ में रख दी। साधु ने पूछा, तुम क्या खाओगी? पत्नी बोली, आज भगवान का नाम ही हमारा भोजन है। साधु भोजन कर आगे बढ़ गए। उस रात भूख से बालक रोता रहा। माता पिता उसका सिर सहलाते रहे और बार बार मन में यही दोहराते रहे, हे नारायण, हमारी भक्ति में कोई कमी न रह जाए। अगली सुबह नदी किनारे स्नान करते समय वृद्ध ब्राह्मण को अचानक ऐसा लगा मानो उनके सामने आकाश से प्रकाश उतर आया हो। नदी के जल में प्रतिबिंब दिखाई दिया। 4 भुजाएं, पीतांबर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा, पद्म। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने करुण स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा माघ मास का स्नान मुझे प्रसन्न नहीं करता, परंतु तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सेवा और भूखे साधु को दिया गया भोजन मेरे हृदय को जीत लेता है। भगवान बोले, जो केवल स्नान करता है वो पुण्य पाता है, पर जो माघ मास में दूसरों का दुख अपना समझता है वही मुझे प्राप्त करता है। पत्नी कांपते स्वर में बोली, हे प्रभु, हमने तो कुछ भी नहीं किया। भगवान मुस्कुरा दिए, तुमने अपना सब कुछ दे दिया और वही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारा ये जीवन अब केवल भोग के लिए नहीं रहा। माघ मास की इस सेवा से तुम्हारा संचित कर्म कट गया है। इस जन्म में तुम्हें कोई अभाव नहीं रहेगा और अंत समय में मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। जो ही भगवान अंतर्धान हुए, गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। वे बोले, महाराज, राजा ने आपके लिए अन्न, वस्त्र और आश्रय भेजा है। वृद्ध दंपत्ति समझ गए ये भगवान की लीला है। समय बीत गया। उनका पुत्र बड़ा हुआ, सेवा और भक्ति में लगा रहा। एक माघ मास की ही पूर्णिमा की रात थी। वृद्ध दंपत्ति ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे भगवान विष्णु का नाम लेते हुए नेत्र बंद कर लिए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, वही दिव्य प्रकाश उतरा और स्वयं भगवान विष्णु अपने वैकुंठ विमान से प्रकट हुए। आज मैं वचन निभाने आया हूँ और उन दोनों पुण्यात्माओं को अपने लोक की ओर ले चले। भाइयों और बहनों, आज का ये 11वां अध्याय हमें सिखाता है कि माघ मास केवल स्नान का पर्व नहीं है, ये त्याग का पर्व है, ये करुणा का पर्व है, ये सेवा का पर्व है।
जो दूसरों का दुख हरता है वही सच्चे अर्थों में माघ मास का फल पाता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी पावन कथाओं के लिए कृष्णा कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु, जय नारायण।